गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन। आज साइन और कॉस कर्व पढ़ते हैं, कोसाइन साइन कर्व। फिजिक्स में हर पार्ट में ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मैथ्स का पार्ट है, लेकिन हम साइन और कोसाइन कर्व लेते हैं। तो पहले एक्चुअली वी वांट टू टेक साइन कर्व। साइन कर्व हम लोग पहले लेते हैं। साइन कर्व का मतलब आप देखिएगा बेटा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है और हमें इसको प्लॉट करना है, तो आप खुद देखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू बेटा चेंज होगी, साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी, साइन थीटा चेंज होगा तो y चेंज होगा। इसका मतलब थीटा के साथ y में जो वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा, उसी को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड साइन। इसीलिए हमने यहाँ कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है। देखो हम क्या करें, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं कि कॉस साइन वाई की क्या वैल्यू आती है। पहले देखिएगा, पॉपुलर एंगल ले रहे हैं, जैसे थीटा को अगर जीरो ले लें, जीरो रखिए, वाई इक्वल टू साइन जीरो, जीरो आ जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी। थीटा को 90 रखिए, वाई इक्वल टू साइन 90, देखो ये साइन 90 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कि साइन 90 क्या होता है बेटा? 1 होता है। इसके बाद देखिएगा थीटा 180, पॉपुलर एंगल ले रहे हैं बेटा, 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक चक्कर काटना चाहते हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप यहां तक जाए 90, 180, 270 और 360, तो पूरे एक चक्कर में लेना चाहते हैं, जिससे कि हमें ग्राफ का पूरा क्लियर कट ट्रेंड पता चल जाए। अगला आप आ जाइएगा, साइन की वैल्यू अगर आप देखिएगा, थीटा की वैल्यू अगर 180 लीजिएगा, y इक्वल टू साइन 180, साइन 180 बेटा फिर जीरो होता है। थीटा 270, साइन 270, साइन 270 बेटा -1 होगा, और थीटा को 360 लें तो साइन 360 इज जीरो होगा। ये 5 वैल्यूज का अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो देखिएगा बेटा ऐसे आएगा। दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। आप एक्स एक्सिस पे थीटा को आप ले लीजिएगा, ये एंगल थीटा वी आर टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एंड चाहे थोड़ा नीचे दिखा दीजिए क्लैरिटी के लिए। और y इधर हम ले रहे हैं, अगर y की वैल्यू माइनस होगा तो नीचे की ओर ले रहे हैं। आपको पता है यहाँ जीरो है y की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू, थीटा जीरो यहाँ लेते हैं। चलिए यहाँ पर ग्राफ में इसे हम बेटा रखते हैं। देखो जब थीटा जीरो है y भी जीरो आया, और जब थीटा 90 है तो y 1 आया। आपको पता है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो हम क्यों ना यहाँ पर एक बाउंड्री बना लें, क्योंकि हमारा ग्राफ +1 से ज्यादा और -1 से ज्यादा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एक वैल्यू या तो -1 आ रही है, +1 आ रही है। इसे हमने +1 मेंशन कर लिया, ये -1 हो गया, ये हमने मेंशन कर लिया -1। क्लियर? अगेन आइए वापस, हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि थीटा की वैल्यूज क्या आ रही हैं। थीटा की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू आ रही है। पहला थीटा 0, y 0, तो देखो 0 0 आ गया यहाँ पर। तो जब थीटा 0 है तो y की वैल्यू 0 है। आप इसे प्लॉट कर दीजिए। जब थीटा 0 आया तो देखिए y की वैल्यू 0 आती है। हम इसे यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ये देखिए। देखो जब थीटा 0 है तो y की वैल्यू 0, यानी यहीं पर ये पॉइंट आएगा। अगला हम थीटा को यहाँ 90 ले लेते हैं। देखो थीटा 90, देखो थीटा की वैल्यू 90 लिया तो y की वैल्यू 1 आई। 1 हमने इसे माना है, यानी ये प्लॉट यहाँ पे जाएगा। 180 पे देखिए 0 फिर आता है, तो आप अगर यहाँ थीटा 180 डिग्री लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। देखो 0 है। 270, आप यहाँ 270 लिख लें, तो यहाँ जब आप 270 डिग्री लेते हैं -1, आप देखो बेटा -1 नीचे की तरफ आता है, ये आ जाएगा। और 360 पे फिर 0 आता है, फिर ये यहाँ पर 360 पे 0 आ जाता है। तो 360 डिग्री, एंड अगेन जीरो वैल्यू, यानी वैल्यू जो 0 था विल बी रिपीटेड, ये रिपीट होगा। क्या फ्री हैंड से मिला दीजिए, ग्राफ आ जाएगा। आप फ्री हैंड से ऐसे मिलाइए, देखिए लाइक दिस, ये ग्राफ आ गया। ये साइन कर्व है। आप आगे ले जाना चाहे आगे तक भी, फिर ये बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो साइन फंक्शन की बेटा समझ, अगर आप देखिए इसको, अगर आप निकला चाहे नॉलेज क्लाउड में डालना चाहे, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी कोई ग्राफ ऐसे वेव के फॉर्म में क्रेस्ट एंड ट्रफ के तरह से चले और वो 0 से स्टार्ट ले, तो ये साइन का ग्राफ है। राइट? अब साइन ग्राफ में कई बार बच्चा क्या कहता है,
सर ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे नागिन डांस हो रहा है, यानी वेव की तरह चलता है। ये बेटा ध्यान रखना, ये एंगल के साथ पोजीशन को चेंज बताया गया है, एंगल के साथ। तो ये किसी भी चीज का हो सकता है। मैं अगर इस जगह पर हूं यहां पर, और मैं अगर एक निश्चित टाइम में 2 कदम इधर जाऊं, फिर वापस 2 कदम यहां आऊं, फिर वापस इधर जाऊं और फिर वापस यहां आऊं, मैं कहूं मेरे चलने का ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट कर दो, तो आप यहां टाइम ले लेना और मेरे डिस्प्लेसमेंट को y ले लेना, तो आपका ग्राफ ऐसे ही आएगा। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं कि इधर तो टाइम ले लो, सपोज इधर आप टाइम ले लेते हैं, मैं यहां पर हूं, यहां पर x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 है, यानी मैंने कहा था ना मैं यहां पर स्टेशनरी हूं। अगर मैं दाहिने चलता हूं तो मेरे चलने को प्लस लो, देखो मैं दाहिने गया, आपने कहा सर +1, मान ली मैं 1 मीटर गया दाहिने, आपने कहा सर +1 गए, ये गए। शुरुआत में मैं कहा था यहां था, फिर यहां गया, फिर मैं वहां से वापस आ गया इसी जगह पर और सेम टाइम में वापस आ गया, देखो 0 पे वापस आ गया। फिर अब मैं यहां क्या 0 वापस आने के बाद देखो मैं यहां था, 1 मीटर इधर गया, वापस आया, अब 1 मीटर बाएं जाएंगे तो देखो 1 मीटर बाएं जाएंगे, ये -1, और फिर वापस आ जाए। फिर मैं देखो पहले इधर गया, इधर आया, इधर चला गया, फिर वापस आ गया, तो देखो ये आ गया। अब मैं कहूं इसको तुम इससे प्लॉट करो, तो आप कैसे करते? आप कहते सर जब आपने टाइम 0 लिया था यहां पर तो आप इस जगह पे थे, फिर जब आप इस जगह पहुंचे थे तो देखो 1 था, तो मान लीजिए इस जगह पे वो टाइम था, यहाँ 1 था। फिर देखो बेटा अगले सेम टाइम के बाद यहां आ गए, यानी आगे जब टाइम देखो पहले जितना ये टाइम था इतना और आगे गए, तो देखो हम वापस y = 0 पे आ गए। फिर आप देखो हम बाईं तरफ चले गए, -1, देखो ये -1 आ गया। फिर आप देखो वापस यहां चले गए, ये आ गया। तो कोई चीज अपनी मीन पोजीशन से बाएं दाएं जब अपने पाथ को बार बार रिपीट करती है तो आप इसे सिनुसॉइडल कर्व कहते हैं, साइन कर्व करते हैं। इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे बताएगा। मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिया एंगल के बजाय टाइम पे दिया, एंगल जो है वो फेज कहलाने लगता है, टाइम तो टाइम है ही है। किसी भी चीज को तुम्हें कहीं पर लगे कि कोई चीज एक मीन पोजीशन के बाएं दाएं बार बार निश्चित टाइम में रिपीट हो रही है, उसका ग्राफ प्लॉट करना साइन ही आएगा, तो ये साइन कर्व है। अब मैं बेटा अगला प्लॉट करना चाहता हूं कोसाइन कर्व, कॉस को प्लॉट करना चाहता हूं क्योंकि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो इट वाज अ साइन कर्व, नाउ वी वांट टू प्लॉट कोसाइन कर्व। अब हमें कोसाइन कर्व प्लॉट करना है। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक दो बार फिर देख लीजिएगा इसको। कम से कम इतना तो दिमाग में रख ही लीजिए कि साइन कर्व 0 से शुरू होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और इसी को बार बार रिपीट करता है निश्चित टाइम या निश्चित एंगल के बाद। ठीक। सेकंड हम लेना चाहते हैं कोसाइन कर्व, कोसाइन कर्व ये लेना चाहिए। कोसाइन कर्व को आप समझिएगा, मतलब अगर y को आप cos थीटा में देख लें, ये आ गया। चलिए इक्वेशन 2 हमने लिख दिया। मैंने कहा चल भाई ऐसा कर, इसका डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे बेटा अभी लिया था वैसे ही कर लेते हैं। एक बार आइएगा, पहला इफ थीटा = 0 तो पता है y = cos 0। देखो cos 0 आएगा, cos 0 क्या होता है? 1 होता है, 1 मतलब +1। अब आप फिर क्या लिखोगे? इफ थीटा = 90 डिग्री, y = cos 90। cos 90 बेटा 0 होता है, सभी को याद होगा। तो दो वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। अगला एंगल आपको अच्छे से याद होगा, थीटा 180 ले लेते हैं, तो y = बेटा देखो y = cos 180। cos 180 -1 होता है, थर्ड वैल्यू आ गई। इफ थीटा = 270, cos, या y पूरा लिख रहे हैं लिख लीजिएगा, y = cos 270 जो आ जाएगा वो फिर 0 आ जाएगा। एंड लास्ट में थीटा = 360 डिग्री अगर हम ले लें तो y = cos 360 आएगा, एंड दैट इज cos 360 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 1 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हो रहा है, एक चक्कर में ले रहा है। जरा प्लॉट करते हैं बेटा, देखिएगा आप, जरा इसमें प्लॉटिंग में देखिएगा ध्यान से। इधर y सेलेक्ट कर रहे हैं, इधर हमने x को तय किया सेलेक्ट करना, ये तय कर रहे हैं x, और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि मैं एक चीज कंपैरिजन भी करना चाहूंगा। तो आप देखिएगा, अगर आप इधर y ले लें
इधर एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। फिर देखो बेटा कॉस की भी वैल्यू +1 -1 के जा रही है, तो बाउंड्रीज बनाइए, +1 -1 ये हो गया। देखो ये +1, ये 0 और ये -1। वापस आए 0 पे, देखो y की वैल्यू 1 है, यानी जब थीटा यहाँ 0 है तो y 1 है, यानी ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। तो अगर आपने यहाँ +1 लिखा है तो ये +1 लिखा रहने, ग्राफ यहां से। फिर आप आ जाइए 90 पर। 90 पर आप देखिए क्या आ जाता है, जब थीटा 90 है तो y = 0 आया। देखो यहीं पर y की वैल्यू इस जगह पे 0 है, यानी 0 आएगा। cos 180 पर -1 आया, आप 180 ले लीजिएगा, यहाँ -1 क्योंकि ये +1 ये -1 है। 270 पे 0 आया, देखिएगा 270 पर फिर 0 आ गया। और इसके बाद अगर आप 360 पे ले लें, ये 270 लिख लीजिएगा, 360 पर ले लें तो 360 डिग्री पर अगर आप देखें कहाँ गया ये 360, इस पे y की वैल्यू वापस 1 आ जाती है। देखो 1 आ गई, आप 1 का मतलब ये आ गया। फिर आप उसी तरह से प्लॉट कर लीजिए, आप फ्री हैंड चलिए, ये आ गए, ये एक साइकिल आगे भी बढ़ाना चाहे आगे भी जाएगा। तो ये ग्राफ देखो बेटा, इसका ट्रेंड बिल्कुल साइन जैसा है, बस स्टार्टिंग में एक लोचा है, स्टार्टिंग में एक आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या? साइन कर्व 0 से शुरू होता था, ये मैक्सिमम से शुरू होता है। याद करो साइन कर्व ऐसे था, अगर मैं कंपेयर करा दूं तुम्हें, देखो साइन कर्व में क्या था, y और थीटा में जो साइन कर्व था वो 0 से शुरू हुआ था, ये ऐसे ही गया था। तो फर्क क्या है बेटा, देखो ये 0 से शुरू होता है, ये मैक्सिमम से। अगर आप कहो कि सर इसमें तो एक क्रेस्ट होता था, एक ट्रफ, इसमें ट्रफ तो दिख रहा है, क्रेस्ट टाइप का नहीं दिख रहा है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए ये। अब एक चीज और देखिए बेटा, तुम्हें पता है यहां तक एक चक्कर होता है, एक चक्कर ऊपर जाना, एक नीचे आना, एक चक्कर। यहां पर एंगल 360 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है, और ये 270। अगर गौर से देखो यहां तक एक वेव या साइन या कॉस का कर्व कंप्लीट होता है, ये 360 डिग्री है। और अगर आप देखें बेटा, यहां एक पूरा वेव आया, यहां पर आधा आया, यहां तक आधा आया, और यहां तक 1/4 आया, 1/4 है, 1/4 ये इतना हिस्सा। और यहां देखो बेटा इसका 1/4 हिस्सा आगे है, और 1/4 पार्ट जो है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं, जब साइन 0 है तो कॉस मैक्सिमम है, यानी ये वाला कर्व पहले से ही यहां से 1/4 हिस्सा स्टार्ट ले सका था। इसका मतलब है कॉस वाला ग्राफ साइन से 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसे हम फेज एंगल कहते हैं, इट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। तो आप यहां क्या कह सकते हैं कि कॉस कर्व लीड्स बाय 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू साइन कर्व, साइन कर्व के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री से लीड करता है। तो ये साइन और कॉस में फर्क है, साइन 0 से शुरू होता है, कॉस मैक्सिमम से शुरू होता है। ये इंफॉर्मेशन आप कैरी करिए और ये बड़ा काम आएगा। थैंक यू।